आप ये बताइए कि आपने पाकिस्तान को क्यों खैरबाद कहा? आप इंडिया क्यों शिफ्ट हुए? सबसे पहले तो मैं अपने फैंस को हाय कहना चाहूँगा और हाय माय इंडियन फैंस, मेरे जितने इंडियन फैंस हैं, लव यू ऑल और मेरे पाकिस्तानी फैंस भी और पूरी दुनिया आपको पता है मुझसे प्यार करती है क्योंकि पाकिस्तान क्यों छोड़ा? दोबारा पूछ रहा हूँ। बट्टों की वजह से। बटों की वजह से? जी। मतलब कैसे? यार मुझे ललचाए हुए नज़रों से देखते थे बट अब मेरी फिजिक ऐसी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार आप मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखोगे। मैं तो ये चीज़ सोच सोच के घबरा जाया करता था और मैं बहुत सहम सा गया था मैं। मेरी सारी जो क्रिएटिविटी थी ना वो बढ़ जाती थी। मैं बल्कि बताऊँ मेरे साथ 2-3 दफ़ा इंसिडेंट हुआ और आई फेल्ट रियली बैड अबाउट इट। मैं मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब कोई बट जो है मेरी कमर पे हाथ जाके टच करके गुज़र रहा है। कोई मेरे पाँव देख रहा है और एक ने तो लिमिटेशंस अपनी क्रॉस कर ली थी। एक बट ने मेरे बट पे हाथ लगा दिया। अब मुझे बताइए कहाँ की इंसाफ़ियत है यार? कहाँ का इंसाफ़ है ये? मेरे साथ तो पाकिस्तान में ऐसे-ऐसे वाक़यात हुए हैं। एक दफ़ा तो रेड लाइन एक और दफ़ा क्रॉस हो गई थी और यार किसी चीज़ की हद होती है। 2 बट खड़े होके आपस में बातें कर रहे थे मतलब हद होती है। वो मुझे देख के कह रहे थे कि यार यार इसकी खत और ज़बान कितनी टेस्टी होगी। मतलब ये कहने वाली बात है। ये आपकी दिस खत इज़ और नॉट ज़ुबान। ह्यूमन। दिस इज़ नॉट इवन ह्यूमन थिंग। तो आपने बेसिकली पाकिस्तान बटों के गम से छोड़ा। नो, 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 नो। मैंने आपको बताया ना देयर वर सेवरल रीज़न्स। देयर वर सेवरल रीजंस कि मैंने पाकिस्तान को छोड़ा। उसकी उसकी और भी वजह होता है मेरे साथ। वो हुआ है आज मैं यहाँ पे अपने आप को एक किस्म का मेरे इंडियन फैंस भी देख रहे हैं, मेरे पाकिस्तानी फैंस भी देख रहे हैं। आज सबको बताऊंगा, मैं अपने आप को खोल के रखूंगा। हाँ, बहुत। सारी सच्चाई मेरे साथ जो जो इस मुल्क में हुआ है, जो मुझे इंडिया की नेशनैलिटी लेनी पड़ी। मैं आपको बताऊँ मेरे साथ इस मुल्क में जो जो हुआ है, जो किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। आज ये जो मुझे ट्रोल करते हैं ना, ये जो मुझे ट्रोल करते हैं तुम लोगों के लिए ये मेरा जवाब है। आज मैं अपने आप को यहाँ पे खोल के रख रहा हूँ और एक-एक बात का जवाब दूँगा आज। आज सबको पता चलेगा हकीकत। मैं हकीकत से तरपाल उठाऊँगा आज। पर्दा उठाते हैं। मेरा तरपाल बनता। अच्छा यार 1 मिनट मैं अभी आया हूँ। मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। कैन आई गो टू फॉर सलाब? सैलाब? हाँ, पेशाब से बड़ा होता है। नहीं अदनान समी खान साहब, थोड़ा-सा वेट अच्छा कर लें। सॉरी टू कट यू हियर। मेरा नाम सिर्फ अदनान है। सिर्फ अदनान आप मुझे पुकार सकते हैं। आपका नाम अदनान समी खान नहीं है? नहीं वो मैं जब बॉर्डर पे पहुंचा था इंडिया के, जब दाखिल हुआ, वहाँ पे उन्होंने समी और खान निकाल दिया था, अदनान रहने दिया था। वो उन्होंने एजेंट समझ के निकाल लिया था मेरे अंदर से। और और आप इंडिया जाके फिर भी खुश हैं? नहीं सेम सिचुएशंस वहाँ भी मुझे फ़ील करनी पड़ रही हैं। और मैंने आपको बताया ना यहाँ पे मेरे साथ बहुत से मसाइल थे। बहुत प्रॉब्लम्स का शिकार था मैं। आई एम एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट इज़ बाउंड्रीलेस। अदनान साहब, आप तो शुरू से ही बाउंड्री लेस हैं। इतने खुले थे आप। एक्सक्यूज़ मी, आप मेरी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। अदनान, आई एम रियली सॉरी। मैं वाक़ई थोड़ा जज़्बात में बह गया था। आप जब से आए हैं अजीबो-गरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। सो प्लीज़ अब चीज़ों को ड्रैग मत करें। मुझे ये बताएँ पाकिस्तान क्यों छोड़ा? बताता हूँ ना, बताता हूँ। आज सबको पता चलेगा, सबको पता चलेगा। मैं बताऊँगा, आज मैं सब बताऊँगा। तो यार बताएँ ना। देखिए सबसे पहले जब मैं लंडा बाज़ार गया, जब भी मैं गया, मेरे साइज़ का कच्छा नहीं मिलता था यहाँ। मैं किसी रेस्टोरेंट जाता, मुझे दूर से आता देख के रेस्टोरेंट वाले शटर अपना बंद कर देते थे। ये कहाँ का इंसाफ़ है? ऐसी-ऐसी बातें हैं कि मैं बता नहीं सकता। आज मैं आपके सामने अपने आप को खोलने जा रहा हूँ। ओ भाई, सिर्फ़ वाक़या सुनाएँ, ये खुद को ना खोलें। ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, मेरा चेहरा उन्हें जब नजर आए। इश्यूज़ तो हैं। लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई एम लिविंग माई हैप्पी लाइफ नाउ। मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है। पाकिस्तान से मुझे प्यार मिलता है, मुझे इंडिया से प्यार मिलता है, मुझे पूरी दुनिया से प्यार मिलता है। एक बार फिर लव यू माई इंडियन फैंस, लव यू। लव यू माई पाकिस्तानी फैंस, लव यू। अदनान, मुझे जो चीज़ तंग कर रही है वो ये है कि आप टिक नहीं रहे। और मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था जिसमें आपने कहा था कि आपकी हालत कुछ साल पहले ऐसी थी कि आपको 2-3 बंदे उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। अब आपको रोकने के लिए 3-4 बंदे चाहिए। मुझे कोई अपनी शादी में नहीं बुलाता था।
अरे आप तो इतने बड़े सेलिब्रिटी थे पाकिस्तान में, आपको शादी पे क्यों नहीं बुलाते थे? इसलिए कि मेरी वजह से उनके मेहमान भूखे ना रह जाए। जरा ढोल के बजाओ दोस्तों, डिन 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 डिन, मेरे संग तुम भी खाओ दोस्तों, डिन 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 डिन, शर्माओ ना बाप कमाल है, डिन 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 डिन, खाओ खाओ और खाओ दोस्तों, डिन 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 डिन। एक और आपको बात बताता हूँ जो बड़े मजे की, जुल्म की आप इंतहा देखें। एक जमाने में पाकिस्तान में म्यूजिक बैंड टूटते थे ना, म्यूजिक बैंड्स, बिल्कुल। मेरा बेड टूट जाता था। हर हफ्ते मेरा बेड टूट जाता था, और पाकिस्तान में कोई ऐसा तरखान ही नहीं होता था जो मेरा जम्बम्बो बेड बना के दे मुझे। तो मतलब आपका जम्बो बेड, अजीब नाम है ये, जंबो बेड जब नहीं बना आपका सुपर जंबो बेड, तो आपने पाकिस्तान ही छोड़ दिया? यही नहीं यार, रोजनामा जुर्रत ने मेरे बारे में ये लिखा था कि बहुत बड़ा फनकार पैदा हुआ, और इतना बड़ा फनकार जब पैदा होता है तो बहुत बड़ा खला पैदा होता है। अवामी हवास ने लिखा कि यार ये खला कभी पूर्ण नहीं हो सकता। और तो और आपके मुल्क का एक बहुत बड़ा मैगजीन अखबार जहां, उसने तो पूरा मेरे ऊपर फीचर छाप दिया। अच्छा, क्या फीचर था? कि पहली बार देखिए विल मछली खुशकी पर। अब मुझे बताया मैं क्या करता यार, मैं क्या करता? अदनान, ये सब आपके इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सेस हैं। ये आपको खुद से फील हो रहा है कि वो आपके बारे में आर्टिकल था, वो एक वेल मछली के बारे में था। बाबू मोशाय, तुम नहीं समझोगे बाबू मोशाय। तो फिर मुझे बात बताओ ना, मुझे फ्री रिसाला क्यों भेजा था उन्होंने? यार आपको इज्जत भी आपको प्यारी। पता नहीं, आप पाकिस्तान में बैठ के ना कुछ भी बोल रहे हैं। मैंने जो यहाँ चीजें झेली है ना, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ यार। चलो शहर वाले मजाक उड़ाते थे, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं उनके बीच में रहता था, लेकिन जो गांव वाले लोग थे वो भी मजाक उड़ाना शुरू हो गए थे। क्या मजाक उड़ाया आपका किसी गांव वाले ने? मैं किसी गांव में गया छुट्टियों की गर्मी गुजारने। गर्मियों की छुट्टियां गुजारने होता है? एक बंदा वहां पे देखा अपने छोटे से बच्चे के साथ आया और उसको बता रहा है, ए देख पुत्र, ए ऑस्ट्रेलियन गां तो भी ज्यादा दूध देता है। यार मुझे बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने बहुत चीजें सही है, आपको पता नहीं ना, मैंने जो कुछ सहा मैंने सहा। मैं तो ऐसी ऐसी बातें आपको मैं बता नहीं सकता। आपको नहीं कहा होगा, आप दरअसल उस वक्त दिस वाज द रीजन। अदनान, आप उस वक्त इतने ज्यादा वसीओ अरीज थे, आपका जुस्सा इतना ज्यादा था कि आपके पीछे भी किसी चीज को इशारा कर रहे हो तो आपको लगता होगा आपको इशारा कर रहे हैं। बचपन में क्या होता था, मैं बचपन से ही ना शरारती रहा हूँ, और बचपन में जब हम छुपन छुपाई खेलते थे ना, तो मैं कैप्टन होता था टीम का, और सारे बच्चे मेरे पीछे छुपते थे। ये मैं मानता हूँ, मैं बचपन से शरारती था। और हुजम या साइज की अगर आपने बात की ना, मैं लोगों के हाथों तंग नहीं रहा, मैं बदकिस्मत भी रहा हूँ। कैसे बदकिस्मत कैसे? पाकिस्तान में कोई भी परिंदा कहीं भी बिट करता था ना, सीधी आके मुझ पे गिरती थी। यार वैसे खान साहब एक इजाजत चाहिए। कैसी इजाजत? यार काफी देर हो गई हम लोग इंटरव्यू बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी देर के लिए सलाब करने चला जाऊं प्लीज? आपने थोड़ी देर मजीद रोक लें, थोड़ा सा इंटरव्यू रहता है। आपने जिस तरह इंडिया, तुम भी रोको ना, तुम भी रोको। ये पाकिस्तान में सिर्फ तुम ही रह गए थे, तुम भी रोक लो मुझे। अदनान मैं तो आपको, यार मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है, मैं सही बता रहा हूँ। ये मेरे इंडियन फैंस जानते हैं, इंडियन फैंस, और मेरे पाकिस्तानी फैंस जानते हैं, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ। कैसा जुल्म हुआ है यार? आपको इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, सब कुछ मिला आपको इस मुल्क से, और आपने फिर भी इस मुल्क का जरा पास ना रखा। पास तो मेरे कॉन्सर्ट्स के मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने रखे हुए अपने पास, किसने कहा पास नहीं रखा? मैं दूसरे पास की बात, मान रखने वाली पास